नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। इससे पहले हम 120 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज 20 प्रश्न फिर हल करेंगे। वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? 1857, 1854, 1872, 1935। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या कहता है? वन स्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? 1857, 1854, 1872, 1935। हमारा आंसर होगा 1935। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूरी पार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूरी पार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? सिवाड़ा, आमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़। हमारा आंसर होगा रणथंबोर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील। हमारा आंसर होगा जयसमंद झील। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? मगाराम वेद, कपूर चंद पाटनी, मीठालाल व्यास, टीकाराम पालीवाल। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? मगाराम वेद, कपूर चंद पाटनी, मीठालाल व्यास, टीकाराम पालीवाल। हमारा आंसर है मगाराम वेद। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान किस जिले में है? दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान किस जिले में है? चित्तौड़गढ़, अजमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। हमारा आंसर होगा चित्तौड़गढ़। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप आनंद लेते रहें। 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और अभी भी दिन प्रतिदिन हमारी श्रृंखला जारी है। राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? राग मंजरी, रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? पुंडरीक विट्ठल, उद्योतम सूरी, महाकवि वृंद, शारंदर। हमारा आंसर होगा पुंडरीक विट्ठल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? कल्याणमल, रावजेत सिंह, करण सिंह, राय सिंह। राजपुताने का कर्ण किसे कहा गया है? कल्याणमल, रावजेत सिंह, करण सिंह, राय सिंह। हमारा आंसर होगा राय सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बैली किशन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे? बैली किशन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे? महाराणा प्रताप, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौड़, राव जेत सिंह। बैली किशन रुक्मणी ख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन थे? महाराणा प्रताप, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौड़, राव जेत सिंह। हमारा आंसर होगा पृथ्वीराज राठौड़। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। नीमू चढ़ा किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ?
नीमू चढ़ा किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1925, 1921, 1923, 1928। हमारा आंसर होगा 1925। नीमू चढ़ा आंदोलन कब हुआ था? 1925 में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1935, 1934, 1931, 1938। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1935, 1934, 1931, 1938। हमारा आंसर होगा 1931। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर हर प्रश्न का उत्तर देना है। एक ही प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ें, प्रश्न को समझें, प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या उत्तर मांग रहा है, उसके बाद ही प्रश्न का उत्तर दें। अगर आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिस प्रश्न का उत्तर आपको याद होगा उसका भी जल्दबाजी में आप गलत कराएंगे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। राजस्थान में झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा। राजस्थान में झामर कोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा। हमारा आंसर होगा रॉक फास्फेट। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1936, 1934, 1937, 1939। हमारा आंसर होगा 1934। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 15 मई 1950, 26 जनवरी 1950। राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 15 मई 1950, 26 जनवरी 1950। हमारा आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप आनंद लेते रहें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देते रहें। निम्न में से मेवाड़ का उदाहरक किसे कहा गया है? निम्न में से मेवाड़ का उदाहरक किसे कहा गया है? राणा लाखा, राणा मोकल, राणा सांगा, हमीर सिसोदिया। निम्न में से मेवाड़ का उदाहरक किसे कहा गया है? राणा लाखा, राणा मोकल, राणा सांगा, हमीर सिसोदिया। हमारा आंसर होगा हमीर सिसोदिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कानड़ देव कहां का शासक था? कानड़ देव कहां का शासक था? मेवाड़, जालोर, रणथंभौर, अजमेर। हमारा आंसर होगा जालोर। कानड़ देव कहां का शासक था? जालोर का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? किस वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1853, 1842, 1874, 1876। किस वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1853, 1842, 1874, 1876। हमारा आंसर होगा 1853। क्या होगा? 1853। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 1722 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 830 किलोमीटर। हमारा आंसर होगा 692 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? राणा प्रताप सागर, जवाई बांध, भाखड़ा बांध, उक्त कोई नहीं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? राणा प्रताप सागर, जवाई बांध, भाखड़ा बांध, उक्त कोई नहीं। हमारा आंसर होगा जवाई बांध। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभयारण्य घोषित किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभयारण्य घोषित किया गया? 1949, 1956, 1968, 1975। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभयारण्य घोषित किया गया? 1949, 1956, 1968, 1975। हमारा आंसर होगा 1956। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 28, 29, 30, 31। हमारा आंसर होगा 30। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।